राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद अब 18 दिन बीत चुके हैं और फाइनली एफआईआर कर दिया गया है। इस एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं। इन नामों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं, लवकुश मिश्रा हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, अविनाश शुक्ला हैं, मनीष यादव हैं, रमाशंकर मिश्रा हैं, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हैं और करुणेश पांडे हैं। इन 8 नामों को एफआईआर में इंक्लूड किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें चंपत राय का नाम नहीं है। इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तय माना जा रहा था कि क्योंकि वो ट्रस्ट के मुखिया थे तो उनका नाम भी इसमें माना जा रहा था कि होगा। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं? नवीन जी हमारे साथ हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि चंपत राय का नाम इसमें नहीं है? देखिए, ये बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए चंपत राय का नाम अगर वो मुखिया थे और उनके रहते और जिस तरीके की चोरी या कमी बेशी हुई, तो जिस तरीके की मांग संजय सिंह जो हैं आपके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि उनका नाम होना चाहिए था। और ये बात भरोसे की है। देखिए, कुल मिला के ये किसी की आस्था, जो जितने करोड़ों भारतीय हैं जिन लोगों ने पूरी दुनिया भर से चंदा इकट्ठा हुआ और ये हुआ कि भाई कि राम मंदिर बनना चाहिए। इतने सालों के बाद बाबरी मस्जिद का विवाद इतने दिनों तक चला और राम मंदिर बना। लोगों को लगा कि भाई ये हमने एक बहुत बड़ी जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन इसके 2 साल अभी तकरीबन हुए हैं, दूसरी वर्षगांठ मनी, और उसके बाद आज ये हालत हो गई कि लोग जो है चंदे के नाम पर और चंदा चोरी के नाम पर पूरा भरोसा जो है लोगों का चला गया। और आप देखिए कि स्थितियां क्या हो गई हैं कि चंपत राय, जिन्होंने कितने गर्व के साथ आपने कहा कि ये पूरे दुनिया भर के जो हिंदू हैं उनके लिए ये गर्व का विषय है और ये आस्था का है कि राम को हम मानते हैं, लेकिन आज अगर उसी चंपत राय को लोग चपत राय कहने लगे तो ये बहुत खेदजनक है। क्योंकि अगर आपने चंदे में चोरी हुई और आपकी नजरों के सामने हुई और इतने सारे मामले हैं, जैसे जो टिल्लू यादव हैं उनके बारे में जैसे कहा जा रहा है, जो कि भाई एक ऑटो चलाने वाला सामान्य व्यक्ति 55 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर वो खड़ी कर रहा है और एयरपोर्ट के पास अगर उसके 76 कमरों का वीवीआईपी गेस्ट हाउस अगर उसने बनवा लिया और वो वहां पे चंदे गिनने के में उनका भतीजा वहां पे है, वो है, तो सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक कहीं ना कहीं गठजोड़ वहां दिखा कि भाई टिल्लू यादव है, उनका भतीजा वहीं पर है और लोग हैं। तो ये किस तरीके की गठजोड़ थे, किस तरीके की चीजें थी, ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि जब शुरुआत में चंदा आना शुरू हुआ और चंदे की जब शुरुआत हुई, तब जो वहां पे जिस बैंक में अकाउंट खोला गया तो बैंक ने कहा कि हम सीधे चंदा वहीं से इकट्ठा करेंगे और उसके बाद करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को नकार दिया गया, कहा कि नहीं, हम पहले उसका आकलन करके थर्ड पार्टी के थ्रू करा के हम आपको देंगे। तो ये जो आपने जो बीच में जो गैप रखा, ये आज परिणति जो हुई है पूरी की पूरी चंदा चोरी के मामले में, कि आपने कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों के साथ न तो उनकी कोई सरकारी या कोई पद की इस तरीके की स्थितियों की उनकी कोई जवाबदेही हो, आप गिनती करने आए हैं, आप कोई रेगुलर एम्प्लॉय तो है नहीं ना कि भाई आपकी कोई कानूनी जवाबदेही होती या वो बैंक के एम्प्लॉय होते। आप उस तरीके से, जिस तरीके से ऑडिट होता, अगर सोना चांदी की जांच की बात, जैसे रसीद नहीं मिली, जैसे वो मामला एक सामने आया, लगातार मामले आ रहे हैं इस तरह के, कि हमने सिंधी समाज ने जो है वो चांदी की ईंटें दी थी और कहा गया कि उनसे कहा कि भाई इसकी प्योरिटी की जांच करने के बाद हम आपको बताएंगे कि भाई हम आपको कितने का है और कितनी चांदी है, उसकी रसीद देंगे। लेकिन अगर बैंक उसमें इन्वॉल्व होता, तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि आप लगाइए 2 मिनट में आपको उसकी प्योरिटी का आकलन हो जाता है कि भाई कितना है। अगर बैंक करती तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करती और आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? जब भरोसे की बात में और भरोसा ही तोड़ दिया है, तो इस स्थिति में एफआईआर आज आपने दर्ज की। अब देखिए, जब आग लगने पे कुआं खोदने का फायदा नहीं होता, अब चीजें हो रही हैं, अब आप लीपापोती ही तो कर रहे हैं कुल मिला के। आपको लग रहा है कि कब से ये चल रहा होगा? मतलब पूरा मामला, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जब शुरुआत से ही ये सोने चांदी के ईंटें दिए गए थे, तो ये लग नहीं रहा कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, उसके बावजूद मतलब किसी को भनक तक नहीं लगी? इतनी बड़ी वारदात किसी को भनक तक नहीं लगी? देखिए, सीसीटीवी है और जब कहते हैं कि राम मंदिर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, आप उतना आपने फुल प्रूफ बनाया, तो क्या आपने पैसों को लेके, क्या आपको लगा कि भाई ये किसी को मौका परस्त लोग होते हैं कि भाई अगर आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप इस तरीके से अगर उन चीजों को डील कर रहे हैं तो बहुत गलत। और कब से चल रहा होगा इसके बारे में आप खुले तौर पे देखिए कह नहीं सकते, क्योंकि चंदे को लेके सवाल तो राजनीतिक तौर पे राम जन्मभूमि के बारे में जब आंदोलन शुरू होता है 1989 में जब शुरू हुआ, जब रथ यात्रा कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, उस दौर में हम बहुत छोटे थे। हमने अपने घरों में देखा कि राम मंदिर के लिए जो पर्चियां होती थी 5 रुपए 10 रुपए का, तब से चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ इसके बारे में शायद भी आज तक कोई जानकारी ना हो। चलिए, राम मंदिर बन गया, लोगों को लगा कि जो पैसा दिया बन गया, लेकिन राम
मंदिर के बनने के बाद उसके बाद अगर लोग अपनी आस्था पे, लोगों को लगा कि भाई लोगों के घर घर जाके चंदा लिया गया, लोगों ने अपनी आस्था के अनुरूप कि भाई एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है कि हम अपना नाम उसमें दर्ज कराना चाहते हैं। आज भी अगर कहें मैं भी चंदा देने वाले लोगों में शामिल हूं, मैंने उस रसीद को संभाल के अपने घर के मंदिर में रखा है। लेकिन ये आस्था का ही तो सवाल था ना कि भाई मैं आस्था के हूं कि भाई मुझे लगता है कि अगर राम हमारे पूज्य है और उनके लिए अगर चीजें हो रही हैं तो हम उस हिसाब से निर्णय लें। लेकिन अगर आप 160 करोड़ भारतीयों में अगर मान लीजिए 130 करोड़ हिंदू हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं जो बिल्कुल मानते हैं कि राम हमारे पूजनीय, और उनकी आस्था के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और जो आज स्थिति बनी है, तो अब चुनावी स्थितियां नहीं होती हैं। यही मैं जानना तो चाह रहा हूं शायद कि इन चीजों को लेके अभी खुलासा होता, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि भाई चंदा चोरी हो रही है और चंदे के साथ बंदरबांट हो रही है, अगर ये बात नहीं उठती तो शायद ही अगर चुनाव नहीं हो रहे होते अगले साल मार्च में, तो मुझे नहीं लगता कि चीजों को इतनी तेजी से और इतनी त्वरित कार्रवाई होती। मतलब ये आपको लगता है जो एफआईआर करने वाले हैं वो कृष्ण मोहन है, ट्रस्ट के सदस्य हैं, इस मामले में खुद चंपत राय को नहीं एफआईआर करना चाहिए था? देखिए, अब जब उनको लग रहा है कि उनसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अंदर के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने गड़बड़ी की है, तो उनको खुद कर देना चाहिए था। देखिए, दूध का दूध पानी करने वाली बात तो आके मुख्यमंत्री कह के चले गए कि एसआईटी का गठन हमने कर दिया, और मौन व्रत रखे हुए एक तरीके से चंपत राय, और उन्होंने से जब सवाल पूछा गया कि भाई अब ये तो बता दीजिए कि ट्रस्ट के पास वस्तु स्थिति में आज कितना पैसा है, कितनी चीजें हैं, इसका आंकड़ा तो जारी करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को कह के नकार दिया कि भाई अभी जांच के दायरे में, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी है जिसका कोई जुडिशियल पर्सपेक्टिव नहीं है। और आप ये कह के अगर उसे छुड़ा रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। और अगर उस दाल काली में अगर आप उस चीज को नहीं क्लियर करेंगे तो ये बहुत मुश्किल स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, भारत सरकार का एक ट्रस्ट बनाना, उस ट्रस्ट के तरीके से और बिल्कुल तरीके से सवाल उठे कि भाई इस तरीके का ट्रस्ट क्यों, प्रधानमंत्री की भी बात आई और लोग आए, जो लोग बने उनकी क्रेडिबिलिटी देखी गई, उनका देखा गया कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान रहा, और उस तरीके के लोग आपने रखे। और उसके बावजूद अगर इतने लूप होल रह जाते हैं कि भाई राम मंदिर में कहे कि भाई कि राम मंदिर में काक भुसंडी का जो तस्वीर साझा की थी अखिलेश यादव ने कि बोले वो गायब है, कहा कि राम मंदिर के जो माला जो चढ़ी थी वो गायब है, ईंटों का बवाल जो आया कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमने और चीजें जो दी थी वो गायब हैं। तो अगर चीजें एक एक अगर लोग ये पूछने पे आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा राम मंदिर के लिए जवाब देना। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है कि भाई जो दान दे दिया उसके बारे में हम दोबारा पलट के नहीं पूछते हैं। अगर ये स्थितियां बनी है और भरोसे की बात अगर है तो लोग पूछने लगेंगे कल कि भाई हमने ये चीज जमा की थी, इसकी स्थिति कहाँ है कि नहीं है, आप बताएं उपलब्धता। तो ये बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। और ये चीजें, और आपने कोई भी फुल प्रूफ तरीका अगर अपनाया होता तो आज ये स्थिति होती ही नहीं। और आपने ट्रस्ट में लिया नहीं और लोगों को लगा कि भाई ये बढ़िया मौका मिला है हमको अपने आप को जो है समृद्ध करने का, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करके आप समृद्ध होकर कहाँ चले जाएंगे? आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है। और ये स्थितियां हमेशा के लिए आपने खराब कर दी। और जैसे आप देखिए कि कई जोक बने, जैसे आप चुनाव के बाद ही देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब जोक कहा गया कि भाई कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के बाद अगर अयोध्या का चुनाव हार गई तो लोगों ने कहा हम 5 साल हंस सकते हैं। इस जोक पे आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आज जो स्थिति हुई है और विधानसभा चुनाव में अगर आके और इसका निगेटिव अगर रिएक्शन आता है और लोग इस पे अगर रोष व्यक्त करके अगर आपको नहीं देंगे तो फिर आप किस कहाँ रह जाएंगे? आपके लिए तो ये चीज ना तो हड्डी गले की हड्डी है ना भाई, ना निगलने की ना उगलने की। आज आप साफ गोई से करें और राजनीतिक तौर पर आप तैयारी चुनाव की करने के मूड में आ गए। आज सुबह ही देखिए कि भाजपा ने अपनी चुनावी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया, जिसमें नए उपाध्यक्षों का ऐलान हुआ है और नए प्रवक्ता का ऐलान हुआ। सब कुछ स्थितियां आप कर रहे हैं और शाम को आके आप कह रहे हैं कि भाई हमने एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। तो समीकरण तो चुनावी है और चुनावी खेल में कौन किस करवट बैठेगा ये बात अलग है। लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे संजय सिंह हो, आप देखिए जैसे ये एफआईआर दर्ज होती है उनका बयान आता है, उसके बाद अगर अखिलेश यादव का बयान आता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। देखिए, अब बात बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए आपको राजनीतिक तौर पर अपने को साफ सुथरा साबित करना ही पड़ेगा। और आप केवल चंदा के नाम पे उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव गंवा देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल और बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो जाएगी। को इतनी बड़े आंदोलन बनाया, उसको राजनीतिक फायदा बहुत समय तक मिलता रहा बीजेपी को, और इस बार लग रहा है कि डेंट मिलेगा राम मंदिर की वजह से। देखिए, भाजपा हो चाहे आरएसएस हो, सबने कहा कि राम मंदिर, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये बात राम मंदिर आंदोलन से लेके आज तक कही गई, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह का राजनीतिक बन रहा है।
तो लोग अब पीछे से कह रहे हैं कि इस पे राजनीति क्यों हो रही है। भाई राजनीति करने का मौका आपने खुद दिया। अगर आपको लगता है कि भाई हम इतने साफ सुथरे हैं और हमारे जमीर में इतनी मतलब सफाई है कि हमको ये, तो फिर आपको ना तो सीसीटीवी लगाने की जरूरत थी, ना इसकी जरूरत थी। और अपने यहाँ एक वो जो है ना कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर और या पाए बौराए। तो लोग जो है इसको कनक को जो है ना पा के बौरा गए हैं और लोगों को समझ में नहीं आया कि इस पैसे की चकाचौंध में आपने लोगों की आस्था, राजनीतिक और बहुत सारे लोगों, अब कितने लोग स्टेक पे, आप सोचिए ना कि जिस चीज में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो, जिस चीज पर वहाँ के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो, एसआईटी का गठन होता है और सवाल उठता है कि भाई एसआईटी आपने पहले गठित कर दी जब शिकायत ही दर्ज नहीं हुई है। अब शिकायत भी कौन दर्ज करा रहा है? आप ट्रस्ट का ही एक व्यक्ति शिकायत दर्ज करा, कोई थर्ड पार्टी पर्सन अगर करा रहा होता तो अब उसमें भैया मैं ही फरियादी, मेरे ही यहाँ चोरी और मैं ही जांच और आप चीजें हैं, तो सवाल फिर खड़े होंगे। आज नहीं कल आप देखिए, और इन चीजों को अगर स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राजनीतिक तौर पे अभी 6 महीने हैं आपके पास कि चुनावी दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं या मार्च में हो रहे हैं, जनगणना की बात है कि हो सकता है कि चुनाव पहले भी हो जाए। अगर चुनाव दिसंबर तक हो गए तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगी। और कोई भी पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे और आम आदमी पार्टी है, जिन लोगों को मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, अगर तो कहने के लिए तो हर कोई कह रहा था कि भी नरेंद्र मोदी और जो है अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेके निकले हुए थे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर लौट के अयोध्या वापस नहीं आ पाया, जहां से आपकी राजनीतिक रसूख की शुरुआत होती है, तो आप अश्वमेध यज्ञ जीत नहीं पाएंगे। तो ये मुश्किल बहुत है और इसके लिए आपको इन चीजों को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भरोसा जो अगर एक बार गया तो फिर लौट के नहीं आता, जो हाल कांग्रेस का है कि भाई सत्ता विहीन होती जा रही है देश की सबसे बड़ी पार्टी, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें हैं और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि क्योंकि आप उस भरोसे के साथ हैं और भरोसा जीते रहना और भरोसा बनाए रखना, इससे बड़ा और कोई मतलब इस जांच में और कुछ लोगों को नहीं चाहिए कि भरोसा वापस लौटे। वो कैसे लौटेगा? ये जवाब एसआईटी को देना पड़ेगा, ये पूरी जांच को देना पड़ेगा सब कुछ, और ये चंपत राय को भी देना पड़ेगा कि भाई कि मैं जो था और मेरी निष्ठा पे सवाल नहीं है, तो आप आके सामने आके मुखर होकर सामना करें इन सवालों का और उन सभी सवालों का और उन सभी शिकायतों का, और जिनकी भाई चोरी हुई, तो आप बताइए कि भाई मैं निस्वार्थ तरीके से भावना से राम मंदिर के लिए कर रहा था और निस्वार्थ था मैं, और मैंने कोई छल कपट नहीं था, तो आप आके सामने होकर मुखर होकर जवाब दें। तो फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आगे पुलिस जांच करेगी और जांच में क्या कुछ निकलेगा ये वक्त के साथ सामने आते जाएगा और हम आपके सामने वो सारी बातें लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया।